चलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो पैराबोला में हम लोग चल रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन पे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसमें वर्टेक्स जो है सेंटर पर हो और एक्सिस आइदर एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस, या एक तरीके से कहो कि अगर एक्स वर्टेक्स अगर एक्सिस पे तो आपको पता है कि डायरेक्ट्रिक्स में परपेंडिकुलर होता है, तो अगर वो एक्स एक्सिस पे एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स जो होगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और अगर एक्सिस बाई एक्सिस पे तो डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, यानी कि पैरेलल टू एक्स है। क्लियर हुआ? सबसे पहले आता हूँ स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पाराबोला, कौन बोला? पाराबोला। हाँ, पारा यही बोला कि ठंड ज्यादा है, पैरा मतलब टेम्परेचर, मरकरी। पापा का परा। चलो आ जाओ। हाँ, पैराबोला whose vertex is at origin, vertex कहाँ पे बच्चा? origin पे, and axis is either x axis और y axis। अब जब x axis पे ये होगा तो वर्टेक्स होगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और अगर वो फोकस सॉरी वो वाई एक्सिस पे तो परपेंडिकुलर टू वाई। पहले इसका एक सुंदर सा फिगर बनाते हैं जो कि मैं बना नहीं सकता, सुंदर सा बनाते हमने पहले ही डिसाइड कर दिया कि ताकि किसी को एक्सपेक्टेशन मेरे से ज्यादा ना रहे। पहले नहीं डरा करते सर, ये आप ही बता। तुमने मेरी बात को मेरे पे है जैसे बनाई वैसे रिवर्स हो जाएगा। एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। बेटा पैराबोला का मैं इधर दिखाता हूं क्योंकि इसको फिर खराब करूंगा, मेरा खराब हो जाएगा। ये डायरेक्ट्रिक्स था, ये फिक्स पॉइंट था, ऐसे चल रहे थे, याद आया कुछ? ये पॉइंट मूविंग पॉइंट, 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 तो कुछ ऐसा ही पैराबोला बनता जाएगा। अच्छा एक देखना, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये तीनों, ये यहाँ यहीं पे होता वर्टेक्स, यहीं पे होता फोकस, और ये तीनों कोलिनियर हो जाएगा। तीनों क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। और आपने शायद पढ़ा है कि अच्छा जहां पे दोनों कट करता है, समझना वो तो वर्टेक्स ही हुआ। अच्छा, लेकिन ऐसे हमने क्या पढ़ा सर, किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, इसी पॉइंट को ले लीजिए, तो इससे ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, अग्री है ना? तो भाई यहां पर भी इससे ये और ये इक्वल डिस्टेंस पे, और ये तीनों अगर कोलिनियर है, कोलिनियर कब होगा? क्योंकि एक्सिस पे ही फोकस लाई करता है, एक्सिस पे ही वर्टेक्स लाई करता है, एक्सिस पे ही फुट ऑफ पर डायरेक्ट्रिक्स लाई करता है, बताया था? तीनों चीजें एक्सिस पे, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स और ये फोकस। अब एक तो ये हो गया। दूसरी बात सर आपने बोला है कि किसी भी पॉइंट का, पैराबोला का कोई भी पॉइंट ले लो बच्चा, उसका फोकस से डिस्टेंस और उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, यानी दिस इक्वल टू दिस, और कोलिनियर भी तो कह सकते हैं कि वर्टेक्स जो है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट है। हाँ है ना? शायद किसी ने मेरे से पूछा था, तुम लोगों में से किसी ने बात करी थी पिछली क्लास में। हाँ, आज क्लियर हो गया क्यों? हाँ, समझ में आ गई बातें? हाँ, आते बच्चा देखेंगे यहाँ पे ऐसे। वाह, सो नाइस। अरे बेटा फोकस, ये वर्टेक्स और वर्टेक्स को ओ ही दे देते हैं। वर्टेक्स एट ऑरिजिन है बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो बेटा ये तो ऑरिजिन ही है बेटा। चलो ऑरिजिन रख देता हूँ, इसको नाम दूंगा, बाद में वर्टेक्स बोलूंगा। डायरेक्ट वो अच्छा लगता है। ये बेटा डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द वर्टेक्स। लिखा ही नहीं था क्या अभी तक ऐसे कुछ?
नहीं मतलब ऐसे लेबल डायग्राम नहीं बनाया। अच्छा, और बेटा वर्टेक्स पे देखो, वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर जा रहा है एक्सिस के, तो इसको कहा दिया गया टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्लियर? दिस इज द एक्सिस। अच्छा ये बेटा ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके, एंड दिस इज द बच्चा एक्सिस ऑफ पैराबोला। सारे डिफिनेशन लिखा चुका हूं। एक्सिस के बारे में क्या बोला था दोस्त, कि जो फोकस से पास करे डायरेक्ट्रिक्स के, आपको डायरेक्ट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज दिस इज द फिक्स लाइन। आप फोकस के बारे में कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज दैट इज द फिक्स पॉइंट। आप बाकी सब के बारे में जो बोल रहा हूं बोलिए। तो मैं स्टैंडर्ड बना रहा हूं, तो मैंने बोला वर्टेक्स ऑरिजिन पे होगा, ठीक है, वर्टेक्स ऑरिजिन पे होगा और एक्सिस होगा इधर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो और ये वाई एक्सिस है, यही क्या है टेंजेंट एट वर्टेक्स, वाई एक्सिस है, दिखाई। तो ये क्या हो जाए परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, हाँ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, हाँ पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू अब पैरेलल टू वाई एक्सिस का कौन इक्वेशन, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो हर पॉइंट जो है एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। दूसरी बात तुमने ये देखा कि सर आपने जो बोला है, मुझे जो बोला है, ये बोला है कि भाई SP इक्वल टू PM। अग्री कर रहे हो क्या? यही है पैराबोला का मेन मैटर, SP इक्वल टू PM। ठीक है, एक मिनट रुको ना। तो एक तरीके से अगर O भी तो पैराबोला का एक पॉइंट है, और O से S पे जाओ या O से Z पे आओ, दैट इज इक्वल। सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ S एंड Z। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब बोल रहा हूं कि O से, क्योंकि फिक्स पॉइंट है तो मैंने मान लिया उसको A,0। एक्चुअली फोकस को तुम हमेशा A,E मान के चलना। सुनो ध्यान से, ये इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला तीनों की बात करेगा। A मान के चलना, और A मानोगे तो E जो है पैराबोला में 1 हो जाता है, इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो रुको ना 2 मिनट, सुनो तो सही। A माना कोऑर्डिनेट, उसमें E कितना 1, तो क्या हो जाएगा A की जगह A बोल दूं, इसलिए A बोल के चल लेते हैं। क्लियर हुआ? सबसे पहली बात, फॉर पैराबोला SP इज इक्वल टू PM और SP अपॉन PM इक्वल टू E इक्वल टू 1। सबसे पहली बात हो ना। और हमने बोला हुआ बेटा, सब कुछ बता चुका हूं कि डायरेक्ट्रिक्स और वर्ट एक्सिस, एक्सिस क्या होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स और पासिंग थ्रू फोकस। दूसरी बात, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको कहते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस और कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको कहते हैं वर्टेक्स और ये फोकस। ठीक है, तो आपको ये क्लियर पता हो गया कि वर्टेक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस आर ऑलवेज कोलिनियर एंड लाइज ऑन एक्सिस। हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत? स्टैंडर्ड पैराबोला सर। कहीं भी कहीं भी क्योंकि वही अगर ऐसे जा रहा, मान लो चलो ये लाइन है, ये पॉइंट है, अब इसको जो कट कर रहा होगा यही फोकस होगा, सॉरी यही एक्सिस होगा, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस, और इसी से कम से कम पैराबोला तो इधर जाएगा, तो ये वर्टेक्स। तो बताओ कोई भी हो क्या, अभी ये ऑरिजिन पे स्टैंडर्ड है नहीं ना? क्या तीनों कोलिनियर नहीं हुए? कोलिनियर की बात नहीं कर रहा मैं, आपने कहा ना एक्सिस कोऑर्डिनेट उस पे होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होगा एक्सिस। वो तो एक्सिस तो स्टैंडर्ड के कारण, वो इसलिए कहता स्टैंडर्ड नहीं ऐसे भी कोलिनियर these are collinear and this is the always midpoint of this वो तो sentence। वही डिस्टेंस इक्वल है। क्लियर हो ना बेटा? ये भी बहुत बड़े काम की चीज आती है, ये भी बहुत काम की चीज होती है बेटा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ये सब इरेज करो बेटा, ये भी यस सर। ठीक है।
हाँ, जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, पैराबोला है तो सर्कल से भी इजी हो जाएगा अगर तुम लोग ढंग से चलना शुरू कर दो तो। छोटी छोटी बातें को इंपॉर्टेंस, यानी बोले एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी जेड, जेड वर्टेक्स, वर्टेक्स को ओ ही बोल लो यहां पे, एंड फोकस आर ऑलवेज कोलिनियर। कोलिनियर। सबसे पहली बात एकदम स्टार पॉइंट रहेगा यहाँ अपन लोग का। ये भी And- इक्वल रेशियो में काटेंगे सर, हाँ? इक्वल रेशियो में काटेंगे। और क्या? चाहे तो पैराबोला का कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, वो हमेशा वही काम करेगा दोस्त। ठीक है। दूसरी बात, एंड फोकस यानी एस, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? बाद में जल्दी नहीं है, यही गलती करते हो। आप डेफिनेशन लिख लो। नहीं, डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझाते हुए बातें कर रहे हैं, बार ये बातें कर रहे हैं, तो प्लीज मत करो ये यहाँ। हाँ, दूसरी बात कि सर एक तो ये बात हो गया, अब पॉइंट को मान ले अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत तो नहीं। फोकस को हमेशा क्या मानना, a,0, बट यहाँ पे e = 1, तो a,0 मान ले, यानी a,0। तो a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। यहाँ पे अदर के लिए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड AE, वर्टेक्स यहाँ पे, बाकी सबके लिए यहाँ पे सेंटर बन जाता है। ये एसिम्प्टिकल एलिप्स वाले में आप समझा था। AE क्यों बाद में बात करेंगे, AE क्यों बाद में बात करेंगे, ठीक है, यही बाद में बात करेंगे। अच्छा, A डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, चलेगा प्यारे बच्चों? अच्छा बेटा, जब ये a,0 और ये ऑरिजिन 0 0, तो बेटा ये a यूनिट इधर, तो a यूनिट इधर भी, यानी -a,0 है ना? अच्छा बेटा, तो आपने तो पढ़ लिया था ना कि सर पैरेलल टू x बाई एक्सिस यानी x = कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होना चाहिए, x = क्या -a, क्योंकि हर बार तुम कहीं भी जाओ आके गिरोगे कहां पे, x कोऑर्डिनेट के लिए -a पे, कोई दिक्कत? तो a यानी s अगर a,0 है तो z क्या हो गया, -a,0। और डायरेक्ट्रिक्स क्या, तो सर डायरेक्ट्रिक्स जो हो गया, अच्छा एक्सिस को हमने क्या बोला अभी के लिए, यहाँ पे क्या माना एक्सिस को, एक्सिस के लिए हमने x एक्सिस को भी दिया है ना, तो सब एक वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस सब x एक्सिस में ही होगा। तो एक डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स जो होगा, पहली बात तो सर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, या दूसरी ये क्या लिखते हैं, वाह शॉर्ट फॉर्म लेकिन अच्छा था, या पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या बनना चाहिए दोस्तों, x = -a, यानी x + a = 0। किसी को तकलीफ यहां तक, पक्का? किसी को यहां तक में कोई डाउट नहीं मेरे ख्याल से, नहीं ना? नहीं। अच्छा ठीक है, अब आते हैं बेटा फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस यानी SP। उसकी बात करो, पहले एक बार डेफिनेशन की बात कर ले। किसकी बात कर ले, डेफिनेशन की बात। डेफिनेशन में सर यही है ना हमारा लोकस H, K, तो हम लोगों ने तो सबसे पहला ही टर्म दिया इसको कि भाई SP =
चलो SP इक्वल टू PM। SP निकालो बेटा, क्या आएगा? H minus A का होल स्क्वायर प्लस H माइनस A का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर का अंडर रूट। अब ध्यान से X के जगह H, Y के जगह K, बट Y नहीं है यानी 0, यानी H प्लस A अपॉन अंडर रूट। हाँ है ना बच्चा? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो H माइनस A का प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू H प्लस A का होल स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2H प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू यानी K स्क्वायर इज इक्वल टू 4AH, यानी Y स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। क्लियर हुआ? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा, दूसरी बात मैंने बोला था ना, किस पे एक्सिस है? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस का अच्छा y क्या होता है बच्चा? इसका ये y यही है ना, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्सिस से डिस्टेंस। x क्या है? इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, और y एक्सिस क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स। मानते हो? तो मैंने बोला था बेटा जो एक्सिस रहेगा, या अभी के लिए ऐसे इक्वेशन याद रखने के लिए, वैसे तो तुम लोग याद हो जाएगा। एक्सिस किस पे है? तो दूसरे वाले को स्क्वायर कर दो, कर दिया y स्क्वायर, और बाकी सबको 4AX। अब 4A पता है क्या होता है? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। बाद में बताऊंगा कैसे, अभी बताता हूं कैसे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कैसे। जो सेंटर से पास करता है। वाह बच्चा, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस, है ना? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, एक बात और हिंट कर दूं, लैटिस रेक्टम इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड। स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड लिख लीजिए, उस दिन भूल गया था मैं, लिख लीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। उससे छोटा डिस्टेंस क्या लाओगे? समझ गए? और छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती। फोकल कॉर्ड उससे छोटी नहीं हो सकती। फोकल कॉर्ड नहीं हो सकती। फोकल कॉर्ड नहीं हो सकती। हाँ, लैटिस रेक्टम लिखो भाई। फोकल कॉर्ड। अरे तो अभी फिर से बताना। वो उसके साथ डेफिनेशन था, लैटिस रेक्टम इज द स्मॉलेस्ट। एक बात बताओ बेटा, अभी नहीं लिखा हुआ है तो आज का भी रखोगे, कल का भी रखोगे, इससे बेटर पेज देख लो कितना है। हाँ वो लिख लिया है। हाँ तो ये लिखो ना ऊपर, स्टार लगा के। ये तो आज लिखा है मैंने, कल भी छूट गया था, कल छूटा हुआ था। मतलब डेफिनेशन के साथ ही लिखा। हाँ वहां पे अगर है तो लिख लो, नहीं तो लिखो लैटिस रेक्टम, LATUS, लैटिस रेक्टम, RACTUM, लैटिस रेक्टम इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड। यस सर। फोकल कॉर्ड, स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड। क्लियर यहाँ तक? कभी भी तुमसे कभी कभी दे देगा कि स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड जो है, और उसका लेंथ होता है 4A। अभी बताऊंगा कैसे। चलते हाँ 4A अभी बताऊंगा कैसे। चले अब यस सर। स्टैंडर्ड वाले लिखना है, लिख लो। हाँ स्टैंडर्ड वाले कितने होते हैं? 4A। हाँ हमेशा होता है 4A। वैसे लैटिस तेरा रेक्टम तो तेरा मत सर लैटिस रेक्टम वैसे पैराबोलिक लाइक और भी इसमें होता है ना। हर जगह मतलब सिर्फ 4A लिखने का भी फायदा नहीं। इसके लिए तो 4A, आगे लिखूंगा पैराबोला के लिए 4A। सर अगर एक्सिस y लेंगे तो x को इक्वल टू करेंगे, उसमें बात करेंगे। आइए बच्चा अब एक एक चीजें बात कर लेते हैं। एक्सिस जिस पे स्क्वायर है उसको छोड़ देना, यानी एक्सिस क्या हो गया? x एक्स एक्सिस। अग्री कर रहे हो? अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस टू x एक्सिस एक्स एक्सिस। अच्छा, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू x याद रखना, टेंजेंट एट वर्टेक्स जो होगा वो वर्टेक्स से ही पास करेगा। अब परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। अभी के लिए एक्सिस ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स है जो कि वर्टेक्स से पास करेगा, और परपेंडिकुलर होगा एक्सिस। तो अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो कौन होता है? वाई एक्सिस ही, हाँ या ना? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो डेफिनेटली वाई एक्सिस, यानी टीवी। टीवी लिखूं, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो जाएगा?
वाई एक्सिस, हाँ या ना? Yes. कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? अच्छा, तो अब एक एक करके इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो गया? Y square. इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं? Y equal to इक्वेशन ऑफ टीवी, X equals to 0. हाँ y एक्सिस है तो उसके लिए क्या होता है? x इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत? आते हैं फोकस, फोकस एस ए कॉमा 0 है ना? ठीक है। वर्टेक्स क्या माना? स्टैंडर्ड है, तुमने तो साफ माना है। ओ 0 कॉमा 0। अच्छा, तीसरा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -a कॉमा 0। अच्छा, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, x एक्सिस यानी पैरेलल टू y एक्सिस, पासिंग थ्रू -a कॉमा 0, दैट मींस x इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स X plus A equals 0. x इक्वल टू -a, यानी x प्लस a इक्वल टू 0। किसी को तकलीफ यहां तक? वैसे वहां भी बता, यहां भी बता। अच्छा एक बात और, ये डबल ऑर्डिनेट, किसकी बात कर रहा हूं? डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट से पहले लैटिस रेक्टम की बात करते हैं। लैटिस रेक्टम के लिए मैंने क्या बोला था बेटा? फोकस से पास करेगा, Perpendicular to X axis passing through focus and touching to ठीक है। intercept. परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये Q और ये Q डैश, ये क्या हो गया बेटा? लैटिस रेक्टम। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं बेटा। ये तो कंफर्म हो गया कि सर ये लाइन जो है A से ही पास कर रहा है, हाँ या ना? तो इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो जाना चाहिए? x इक्वल टू a, हाँ या ना? पक्का? लैटिस रेक्टम परपेंडिकुलर टू x एक्सिस यानी पैरेलल टू y एक्सिस। अब पैरेलल टू y एक्सिस मतलब x इक्वल टू कांस्टेंट, तो x को हमेशा कहां पे कट कर रहा है? a पे। तो इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होना चाहिए? x minus a equal to 0. इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम X minus a equal to 0. x इक्वल टू a, यानी x माइनस a इक्वल टू 0। अच्छा, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं? अरे तो सीधा x ही दिखा इसमें, x इक्वल टू माइनस है तो x इक्वल टू a, और उल्टा होगा तो x इक्वल टू a तो x इक्वल टू माइनस a। ठीक है, अब आते हैं भाई ये कहां पे कट कर रहा है? कहां पे कट कर रहा है? तो थोड़ा सा जगह तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक बात बताओ, x इक्वल टू a, अरे ये लाइन और ये लाइन कहीं ना कहीं टकरा तो रहा है ना? तो आज थोड़ा सा मैं यहीं पे तुम्हें दिखा रहा हूं, दोनों, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और एक x इक्वल टू a, यही दोनों लाइन है। ये तो देखो ये दोनों जो टकराने की बात कर रहा है यहीं पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये x इक्वल टू a का लाइन है और ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू a इसी में रख दीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2a, यानी y को कहां पे कट कर रहा है? 2a पे। अच्छा, और x कोऑर्डिनेट तो हमेशा फिक्स है, तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट? इसका तो था भाई h कॉमा k, तो इसका होगा बेटा a कॉमा 2a और a कॉमा माइनस 2a। कोई दिक्कत? सर आपने इसको इक्वेशन में डाला, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो सिर्फ origin है ना? कौन? ये ऑरिजिन, पैराबोला वाली इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये ऑरिजिन है। नहीं ये नहीं, जहां से वो पैराबोला तो यहां से मैं क्यों, मैंने यहां पे कट किया, मुझे क्या पता कहां पे कट करेगा? दोनों लाइन, एक लाइन है एक कर्व है, एक लाइन है एक कर्व है, दोनों कट किया, कहां पे कट किया मुझे क्या पता? मैंने क्या किया, जो एक इक्वेशन का मैंने क्या बोला, इंटरसेक्शन करने का सबसे बेटर तरीका ये जो लाइन है ये निकाले हो और इसको उसमें रख दिया, रखने बाद जहां पे कट किया, तो y इक्वल टू a कॉमा 2a और a कॉमा माइनस 2a। तो एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा? एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम A comma 2. q a कॉमा 2a q डैश a कॉमा माइनस 2a। कोई दिक्कत?
अच्छा तो अब बताओ लेंथ। तो सर इससे 2a का डिस्टेंस ऊपर और इससे 2a का डिस्टेंस नीचे, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होगा 4a। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम जो होगा वो होगा कितना 4a। तो अब इसी से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बना था इसका। हमेशा पैराबोला में हमेशा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a। अब आज तुम्हें दिखाता हूं एक बात, ये हटाओ क्या समझ गए ये, क्योंकि ये तुम्हारे फिगर चलो रहने दो ना, खराब थोड़े नहीं एक करना, मिनट लिख ले हम। रहने दो ना, इसको खराब नहीं कर रही तुम्हें, ये तुम्हें दिखा लिख दे लेते हैं। एकदम लिखना। रुको ना थोड़ी सी एक बात बताता हूं, तुम्हारा जो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, एक्चुअली सुनना क्या था, y स्टैंडर्ड के थ्रू ही चलेंगे तो उधर बड़ा आसान से। y किसका डिस्टेंस, अच्छा y मतलब क्या, इस पॉइंट के y की बात कर रहा हूं, और x मतलब इस पॉइंट के x की बात कर रहा हूं, और 4a का मतलब क्या है लैटस रेक्टम। तो ध्यान से सुनना, हर किसी का डिस्टेंस की बात चल रही है। y मतलब एक्सिस से डिस्टेंस, यस सर। तो एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस इनटू लैटस रेक्टम। एक्सिस स्क्वायर इज इक्वल टू लैटस रेक्टम इनटू टेंजेंट एट वर्टेक्स। देखो यहां से, इससे इसके डिस्टेंस को क्या कहोगे एक्स एक्सिस। इसका मान लो इसका जो x, ये x है तो ये x हो गया, और यही y होगा कि नहीं होगा, सॉरी ये सॉरी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना। तो तुम क्या देख रहे हो सर, इस पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू लैटस रेक्टम इनटू टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस। हाँ या ना, मेन कहानी इसकी टिल्टिंग में, आपसे जब टिल्टिंग पूछेगा ना तो टिल्टिंग में आपको यही देगा कि भाई एक्सिस ये दिया हुआ है, ठीक है, और टेंजेंट एट वर्टेक्स ये दिया हुआ है, या टेंजेंट एट वर्टेक्स नहीं देगा जान के, वो देगा कि भाई मिड पॉइंट है, ये दे देगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो मिड पॉइंट निकाल लोगे, वर्टेक्स इज ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। दूसरी बात कि जैसे ही आपसे बोलेगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा किसी भी पॉइंट का, एक्चुअली पैराबोला का मेन मीनिंग यही है बेटा, पैराबोला का मतलब है किसी भी पॉइंट का, पैराबोला का कर्व से एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू लैटस रेक्टम इनटू वर्टेक्स का डिस्टेंस। बस यही पूरी की पूरी कायनात, पूरी पैराबोला को बदल देती है। पूरा चैप्टर चाहे पूरा चैप्टर यही है, पूरा चैप्टर तुम लिख दो इसी पे, चाहे तुम्हारे पास किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफेस्ट क्वेश्चन आ जाए, इसी बेस पे चलना कि एक्सिस से स्क्वायर इज इक्वल टू लैटिस रेक्टम इनटू टीवी। लिख दो क्या, हिंट कर दो क्या? मेन जो एक्सिस होगा वो होगा एक्सिस से स्क्वायर, डिस्टेंस समझ लो है ना, मैं इतनी बात नहीं लिख रहा हूं, एलआर लैटिस रेक्टम इनटू टीवी। हाँ या ना, ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ऑलवेज रिमेंबर, चाहे वो टिल्टिंग हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्टैंडर्ड हो, तुम चले जाओ इस तरीके से, तुम्हारा काम हो जाए। क्लियर? या कोई दिक्कत? सर टीवी वो हुआ ना कि टेंजेंट एट वर्टेक्स, मतलब जो पॉइंट है हमारा पैराबोला पे, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंजेंट पे, वर्टेक्स पे, हाँ टेंजेंट एक्सिस पे परपेंडिकुलर और वर्टेक्स से पास करो। टीवी मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स, यही है आपका स्टैंडर्ड पैराबोला और ये मेन कॉन्सेप्ट है। चले आगे बात करें, सब कुछ समझ में आ गया? सबसे पहली बात एक एक करके, साइना क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? नहीं सर, समझ रही थी। ऐसे बेटा चेहरे से समझ में आता, कौन समझ रहा था, कौन मुंह उतार के बैठा हुआ है? नहीं सब सच में पढ़ के समझ रही थी। हाँ तो फिर से सुनो ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, एक मिनट फिर से रिपीट कर दो शायद उससे। सबसे पहली बात पैराबोला था, पैराबोला था कि पैराबोला कर्व के कोई भी पॉइंट को पकड़ लो, उससे फोकस का डिस्टेंस या उससे डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस इक्वल होता है, यानी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द focus and directrix. Got my point? Yes sir. Whenever we talk about the vertex, focus and foot of directrix, all are collinear, and we know that point on focus, point on parabola is equidistant from focus and directrix. So vertex जो है equidistant है, distance है किससे? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से, और तीनों एक ही लाइन पे, तो हम कह सकते हैं वर्टेक्स जो मिड पॉइंट है किसका? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स है, और
फोकस को हम लोग हमेशा 1,0 लेके चल रहे हैं अभी के लिए फिलहाल। ऐसे तो ए ही हमेशा डिस्टेंस, एक्चुअली 1,0 नहीं लेके चल रहा हूं, ऑरिजिन से यानी वर्टेक्स से डिस्टेंस होगा, ये भी माइंड में सेट कर लो कि वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होगा फोकस का वही होगा ए। हाँ या ना, या उल्टा बोल दो, वर्टेक्स से जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होगा वो भी होगा ए। हाँ या ना। अभी यहां पे एक्स एक्सिस पे तो 1,0, अगर टिल्टिंग रहेगा तो उधर करना। क्लियर हुआ? तीसरी बात, अब क्या हुआ, एक्सिस क्या होता है, तो एक्सिस जो होता है वो होता है जो ये डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स लाइन, कुछ नहीं कर सकते तुम इसका, इससे परपेंडिकुलर और फोकस से पास कर रहा हूं। क्लियर हुआ यहां तक? तीसरी बात, जब कर्व और एक्सिस जहां पर टकराता है उसको कहते हैं वर्टेक्स, और उसी से जब एक टेंजेंट खींच दिया गया तो उसको कहेंगे टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्लियर? लैटिस रेक्टम क्या होता है, तो एक्सिस से परपेंडिकुलर और फोकस से पास करने वाला। क्लियर हुआ यहां तक? तो हमने SP इक्वल टू PM करके जब बनाए तो क्या आ गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अच्छा, यानी कैसे पता चलेगा सर, तो एक्सिस किस पे, x एक्सिस पे, तो उल्टे वाले को स्क्वायर लिख दो, क्योंकि x एक्सिस से डिस्टेंस ही होता है और x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्सिस आ गया x एक्सिस, टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट एट वर्टेक्स की बात करूं, वर्टेक्स से पास करेगा, भैया स्टैंडर्ड पैराबोला है, यानी वर्टेक्स 0 0, उससे पास करेगा और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, पक्का y एक्सिस हो गया, यानी y एक्सिस। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, बाकी चीजें यहां पे लिख दिया। किसी को अभी भी तकलीफ? चलिए नोट इट डाउन मेरे प्यारे बच्चों।